उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मदन कौशिक ने की पत्रकार वार्ता। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर दी जानकारी। कई अहम मुद्दों पर भी की चर्चा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष कैंप कार्यालय पहुंचकर सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचे। जोशीमठ में आपदा प्रभावित की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भी मुख्यमंत्री को सौंपा। परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूलों की पेंटिंग प्रतियोगिता में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने स्कूली बच्चों से किया संवाद। सीएम धामी ने बच्चों को परीक्षा को लेकर दिए सुझाव। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। रवि किशन ने सीएम धामी से की मुलाकात। रवि किशन ने सीएम धामी से भेंट की और साथ ही कई विषयों पर मुख्यमंत्री से की चर्चा। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। देवभूमि में बारिश और बर्फबारी हुई शुरू। बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। पर्यटक भारी मात्रा और भारी बारिश और बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मदन कौशिक ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। हमें जनता का प्यार मिला है और हम चुनाव जीत कर आए हैं। मदन कौशिक ने आगे कहा कि चुनाव प्रचार अभियान में मोदी जी की खास सहभागिता रही है। गुजरात चुनाव के परिणाम हमारे सामने हैं और इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हमें सभी चुनाव में बड़ी मार्जिन से जीतना है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की क्या तैयारियां होगी, इस पर भी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। और हर घर तिरंगा को हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा सफलता हमें मिली है। अब मन की बात कार्यक्रम का 100वें संस्करण को हम और बृहद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन विषयों को जनता तक ठीक से पहुंचे। हमने वहां विशेष रूप से जो भारत किस प्रकार से 8 वर्षों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र की छवि बनाई है, इस विषय पर हमने चर्चा की है। राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जहां हमने जो काम 8 वर्षों में किए उन पर चर्चा की। वहीं गरीब कल्याण को लेकर जो योजनाएं लागू की गई उन पर हमने अलग से चर्चा की। सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहरें थी, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उन पर भी 8 वर्षों में जो कार्य किए गए उन पर भी हमने चर्चा की। और इस संकल्प के साथ कि आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में हमारे राष्ट्र की छवि बनी है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में ये और मजबूती के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को हमने दोहराया है। हमने कार्य समिति में गुजरात की उस विजय को, जो शायद अब तक की सबसे बड़ी विजय है, जहां विपक्ष की राजनीतिक दल और जो विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करना होता है, विरोधी दल का नेता बनने के लिए मिनिमम जितनी सीटें चाहिए, शायद वो सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई। किस प्रकार से इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई, जनता का विश्वास, उस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने अजय जी ने भेंट की है। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ में भूदसाव क्षेत्र में प्रभावित को सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। यह धनराशि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री किशोर पवार के 1 माह के वेतन और अधिकारियों और कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन से दी गई है। इस दौरान सीएम धामी और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने जोशीमठ आपदा को लेकर बातचीत भी की है। आपको पता है कि किस तरीके से जोशीमठ में आपदा आ चुकी है और वहां के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है, क्योंकि वहां के कई घरों में दरार आ चुकी है और अब इस पूरे मामले में
अजेंद्र अजय ने सीएम धामी से मुलाकात की है और 5 लाख रुपए का चेक उन्हें सौंपा है। तो वहीं 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम में पहले उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने परीक्षा की चर्चा संवाद कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद भी किया और उन्होंने बच्चों को परीक्षा में आने वाली परेशानियों के बारे में अपने सुझाव भी दिए हैं। आपको बताएं कि पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए हैं और इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि बच्चों को परीक्षा से पहले किसी भी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक भी लिखी है जिससे बच्चों को आने वाले परीक्षा में तैयारियां देने में लाभ भी मिल पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं तैयारियों के लिए उत्तराखंड में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आपको बताया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम अब कुछ ही दिन में आयोजित होगा, उस पर भाग लेने वाले। और इसके बाद आपको ये बताएं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बच्चों को इस प्रतियोगिता के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परीक्षा से घबराना नहीं है, आपको जो है पूरी कोशिश करनी है कि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके ताकि आप देश का नाम रोशन करें। तो ये पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में हुआ था और यहाँ मुख्यमंत्री पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारे बच्चे परीक्षा में जाने वाले हैं, बेटे बेटियां, उन सब के उत्साहवर्धन के लिए, उनकी तैयारियों के लिए, उनके जीवन में अनुशासन के लिए और ठीक प्रकार से वो परीक्षाओं की तैयारियां कर पाएँ बिना किसी घबराहट के, बिना किसी जल्दबाजी के। ये किताब लिखी है, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से सभी बच्चों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है और प्रेरणा के साथ साथ उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सामान्य रूप में वो परीक्षाओं को लें, उसकी तैयारी करें। उसी के निमित्त यहाँ भी कार्यक्रम किया गया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और 27 तारीख को वृहद स्तर पर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी जो हमारे केंद्र की गाइडलाइन है उसके अनुरूप कार्यक्रम होंगे और सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं भी देते हैं उनको कि वो अपनी परीक्षाओं पर सफल हों और ठीक प्रकार से जाएं, बिना किसी घबराहट के जाएं, उत्साह से जाएं, ऊर्जा से जाएं और सफल हों। तो वहीं गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी और हिंदी कलाकार श्री रवि किशन गुरुवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां रवि किशन ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रवि किशन ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब रवि किशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और उस दौरान उन्होंने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है। जी आपको बताएं कि जिले में देर रात से बारिश और बर्फबारी हुई और आपको ये भी बताएं कि मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हुई है, तो वहीं ऊपर वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही दूसरी तरफ पर्यटकों की अगर बात करें तो इस भारी बारिश और बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और दूर दराज से लोग जो हैं उत्तराखंड में बर्फबारी का आनंद और लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी चल रही है और बड़ी संख्या में अब पर्यटक भी यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि कई लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं और अलाव का सहारा वहां के आम लोगों को लेना पड़ रहा है बर्फबारी से जो है उन्हें राहत मिल सके इसके लिए। तो ये बात करेंगे उत्तराखंड के लालकुआ की, जहां लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के
बिंदु खत्ता में उत्तराखंड सरकार के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बिंदु खत्ता क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आरजी इंटरप्राइजेस और भवानी इंटरप्राइजेस लघु उद्योग संस्थान का फीता काटकर उद्घाटन किया है। तो वहीं संस्थान के संचालकों ने भव्य स्वागत भी उनका किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने दोनों संस्थानों का उद्घाटन करते हुए पूर्व सैनिक रणजीत सिंह गड़िया और प्रेम सिंह बिष्ट की तरफ से सेना से सेवानिवृत्त होकर स्वरोजगार की दिशा में बढ़ाए गए कदम की बेहद सराहना की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद स्वरोजगार करें, जिससे राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। जैसे कि आज दोनों पूर्व सैनिकों ने एक नई दिशा देने का काम किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लालकुआं पहुंचे थे, तब की ये तस्वीर है और उन्होंने बिंदु खत्ता क्षेत्र का दौरा किया है। 12,302 से अधिक लोगों को, और मुझे जानकारी मिली है कि 15 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। और आज लगभग 12,302 से अधिक लोगों को इस सरकार की इकाइयों के माध्यम से हमने रोजगार दिया है। और आज मैंने सैनिकों से अपील की है कि आप क्षेत्र में आगे आइएगा, हमारी सरकार जो भी मदद होगी आपकी करेगी, क्योंकि सैनिक जो भी काम करता है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। अभी मैंने प्राण को देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सैनिक भाई जिस प्रकार देश की सीमाओं पर 30 साल सेवा की है, इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। और जो मोदी जी का आत्मनिर्भर का मेक इन इंडिया का जो नारा है वो साकार होगा। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मौसम ने अब करवट बदल ली है। जी आपको बताएं कि जनपद में देर रात से बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारी गिरावट से शीतलहर देखने को भी यहाँ मिल रही है। जहां निचले इलाकों में बारिश और शीतलहर देखने को मिल रही है, तो वहीं उच्च हिमालय गंगोत्री धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। अगर बात करें गंगोत्री धाम की, तो गंगोत्री धाम में देर रात से ही बर्फबारी से गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। हर्षिल झाला मां गंगा का शीतकालीन प्रवास भी है और यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है। सूखी टॉप की अगर बात करें तो यहाँ तक बर्फबारी यहाँ देखने को मिल रही है। तो वहीं जनपद के पर्यटक इन जगहों पर पहुंचने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं और ये जो घना बर्फबारी होती है, बड़ी संख्या में जब यहाँ पे लोग पहुंचते हैं तो बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए यहाँ लोग पहुंचते हैं। क्योंकि अगर अब बात करें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में भी अब बर्फबारी जमकर हो रही है। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो गंगोत्री धाम में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है आप तस्वीरों में हमारे टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और ये वो तस्वीर है गंगोत्री धाम की, जहां जमकर बर्फ पड़ रही है और अब पर्यटक भी इस ओर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बर्फबारी का आनंद उठा सके। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले 7 मस्जिदों पर अब जुर्माना लगा दिया है। पथरी थाना क्षेत्र के कई गांव के मस्जिदों को अजान के लिए लगे लाउडस्पीकर्स को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पथरी थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वहीं 2 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण करने पर चेतावनी दी गई है। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह का यह कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि उसी के तहत ध्वनि प्रदूषण को लेकर थाना स्तर में एक रिपोर्ट भेजी गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम पूरन सिंह राणा द्वारा कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये भी हो रही है कि आप देखिए किस तरीके से जब लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं कर रहे थे ये मस्जिद, तो अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 2 मस्जिदों पर जुर्माना लगाया, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। और ये जो संख्या है मस्जिदों की 7 है, तो 7 मस्जिदों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि लाउडस्पीकर की आवाज ये कम नहीं कर रहे थे। और आप देखिए, जब देवभूमि के रूप में उत्तराखंड को जाना जाता है और उस देवभूमि में इस तरीके से अगर मस्जिदों की आवाज लाउडस्पीकर की इतनी ज्यादा रखेंगे तो वो किस बात की देवभूमि है। और लगातार इस तरीके का उल्लंघन अगर किया जाएगा तो ये जुर्माना राशि जो है और अधिक बढ़ा दी जाएगी। और एक बार फिर से हरिद्वार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब लाउडस्पीकर पर कम की आवाज कम न करने पर 7 मस्जिदों पर अब
जुर्माना लगाया है। संस्थान है तो वहाँ पे रूटीन में कुछ कंप्लेंट्स आती थी कि डे और नाइट वहाँ पे बहुत ऊंची मात्रा में लाउड स्पीकर इत्यादि यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ग्रहण की गई है, तो ये क्लियर डायरेक्शन थे कि विदाउट परमिशन किसी भी धार्मिक संस्थान में या वेडिंग पॉइंट में कोई भी अनाउंसमेंट इत्यादि सिस्टम यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जिन धार्मिक संस्थानों को परमिशन इशू की गई थी तो उनको प्रॉपर्ली वॉच भी किया जा रहा है और कुछ डायरेक्शन थे कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट है ध्वनि को काउंट करने वाले वो इस्टेब्लिश करेंगे और बाकी जो हमारे चौकी इंचार्ज है और पोल्यूशन ऑफिसर है उसका रूटीन में चेकिंग करेंगे। तो उसी क्रम में कुछ धार्मिक संस्थानों का एक कंप्लेंट आया था कि इनके द्वारा बहुत ऊंची मात्रा में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो जो उसमें कंप्लेंट के आधार पर उसकी जांच की गई थी और उनको नोटिस इशू किए गए थे, तो वो पाया गया है कि उनके द्वारा उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो उनको एज़ पर एक्ट 5,000 रुपये की पेनल्टी, टोटल 7 धार्मिक संस्थान थे जिनमें कि 35,000 की पेनल्टी इम्पोज की गई है और विदिन 1 वीक में वो लोग उसका पैसा जमा करेंगे पॉल्यूशन के अकाउंट में। और इन फ्यूचर के लिए फर्दर ऐसी चीज़ें रिपीट ना करें, उसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। देखिए जिसमें माननीय हाईकोर्ट के जो निर्देश थे उस क्रम में जो हाई लाउड स्पीकर या साउंड को लेकर जो पॉल्यूशन था उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी थाने स्तर से भेजी गई थी, जिसमें वहाँ के जो एसडीएम है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह मसूरी धनौल्टी जाने वाले मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरे खाई में जा गिरी, जिससे सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरे तीनों युवक को बमुश्किल रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। बर्फबारी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है। तो वहीं घायलों का जो इलाज है अभी जारी है और इस पूरे मामले में अभी आगे की जो जांच है वो चल रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जब ये युवक जा रहे थे उस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि अभी इनकी जो अभी गंभीर रूप से जो चोटें आई है और इन्हें अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस तरीके से जब बर्फबारी बढ़ती है तो आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों में इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण जो गाड़ियां होती है वो स्लाइड हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ सरकने लगती है और इस कारण से इस तरीके के हादसे यहाँ पर हो जाते हैं। और ताज़ा मामला जो मसूरी से निकल कर सामने आया, जो धनौल्टी मार्ग है उस तरफ से ये लोग जा रहे थे और उस दौरान उनकी गाड़ी जो थी अचानक से खाई की तरफ जा गिरी और इस दौरान 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और फिलहाल अब इस पूरी जो मामला है इस पर जांच पड़ताल अभी जारी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों में खासी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुबह के समय हल्की बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खुल उठे हैं और साथ ही मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बुरांसखंडा, सुवाखोली, सुरकंडा देवी मंदिर, धनौल्टी, नागतिब्बा, परितिब्बा जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी होती है और जब बर्फबारी अच्छी होती है तो मौसम का नज़ारा ही देखने लायक होता है। मसूरी में सीजन की पहली हल्की बर्फबारी होने से मसूरी वासियों में खुशी की लहर है। ये माना जा रहा है कि मसूरी में काफ़ी समय से बर्फबारी का इंतज़ार किया जा रहा था और ऐसे में सुबह के समय हुई हल्की बर्फबारी से मसूरी में बर्फबारी की उम्मीद जाग गई थी। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे ठंड और बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई हुई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है।
मसूरी और आसपास के क्षेत्र में जिला प्रशासन की तरफ से बर्फबारी को देखते हुए सभी संभावित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन प्लान पहले से बनाकर तैयार कर लिया गया। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव रहते हैं और जब बर्फबारी का मौसम शुरू हुआ तो उसके पहले ही पुष्कर सिंह धामी जी ने ये एडवाइजरी जारी की थी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और इस जगह में जब बर्फबारी होती है तो लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जो पर्यटक बाहर से आते हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी तमाम जो एक्शन प्लान है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पहले से बना लिया गया है। और अब मसूरी वासियों में खासी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ी है उससे जो पर्यटक विभाग है, पर्यटन को काफ़ी फ़ायदा उत्तराखंड में देखने को मिलता है और वहाँ के आम लोगों को भी इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर में देर रात नेशनल हाईवे पर बाइक और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम गौजानी निवासी अपने दोस्त के साथ बाइक से काशीपुर से रामनगर की ओर आ रहा था और इसी बीच पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रही एक डंपर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जुट गई है। रामनगर काशीपुर रोड पे अज्ञात वाहन से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे द्वारा शव को कब्जे में लेकर मोर्चे रखवाया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या संज्ञान में आया कौन सा वाहन था? अभी तक जानकारी नहीं हो पाई। अज्ञात वाहन से टक्कर होना प्रकाश में आया है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूर करौली बैंड से गाजली बिजोरिया गांव तक सड़क निर्माण कार्य अधर पर लटका हुआ है। आलम यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग बागेश्वर की कपकोट इकाई पिछले 5 सालों से मात्र 1.5 किलोमीटर रोड पर अब पूरी तरह से नहीं खोदा गया है। कार्य बंद होना के कारण जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमीशनखोरी के कारण गाजली गांव तक स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क पिछले 5 सालों से नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण इसके लिए गुनहगार पीडब्ल्यूडी कपकोट की लापरवाही मान रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों को सड़क नहीं बनने से आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क बनाने की अब तेजी से मांग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि कई समय से ये काम लटका हुआ है, जिसके कारण अब जब सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है तो वहां के जो ग्रामीण हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है हमारी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 651/2015 है ये, और इसको जो है स्वीकृति मिलते मिलते 2019 में इसको जो है वित्तीय स्वीकृति मिल के 14 अगस्त 2019 को इसका काम शुरू हुआ था। 1.5 साल काम शुरू होने के बाद रोड का काम बंद कर दिया इन्होंने। विभाग का और ठेकेदार का क्या अंडरस्टैंडिंग थी ये हमें कुछ मालूम नहीं है कि उनके बीच में क्या रहा, इन्होंने बंद करी। उसके बाद भी कई बार हम जिला अधिकारी महोदय के, जो जिला की सबसे प्रमुख अधिकारी होती है, प्रशासनिक अधिकारी होती है, उसके पास गए रंजना राजगुरु, विनीत कुमार, रीना जोशी, और परसों हम 3 दिन पहले अनुराधा पॉल के पास भी गए हैं। 4 बार तो हम डीएम साहब के पास जा चुके हैं। उससे बीच में हमने चुनाव बहिष्कार 2022 का भी किया था, जिसमें इन लोगों ने हमें विभागीय अधिकारियों और चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि मई 2022 से आपके रोड का काम सुचारू किया जाएगा।
गाँव की स्थिति बहुत डावाडोल है, स्थिति बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर भी रोड नहीं कटी है। आज तो 4-5 साल होने को जा रहे हैं, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है। और जनता कई दफ़े हम लोग चले गए हैं, डीएम साहब के पास भी चले गए हैं, प्रशासन के पास भी चले गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव बहिष्कार भी किया था पिछली बार, तो इन लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। अभी तक 1.5-2 साल होने को जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम जाते रहते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं, होगा ऐसे ही कहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र में हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ प्रतिबंधित पॉलिथीन की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर कई हजार क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन कच्चा माल मशीनें बरामद कर ली है और अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। आपको बताया कि छापेमारी के दौरान संचालक घबराकर जमीन पर गिर गया और अदालत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगा रखा है। प्रशासनिक अधिकारी पॉलिथीन के खिलाफ निरंतर अभियान भी चला रहे हैं। इसके बाद भी नगर में पॉलिथीन का दुरुपयोग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद प्रशासनिक अफसरों को क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन उत्पाद की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीएम तुषार सैनी और तहसीलदार के नेतृत्व में फैक्ट्री में छापेमारी करके भारी मात्रा में पॉलिथीन दाना उत्पाद करने की मशीनें कच्चा माल भी बरामद कर लिया गया है। छापेमारी में टीम को करीब 6000 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई है। टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन आप देखिए, जब ये पहले से क्लियर कर दिया गया सरकार के द्वारा कि पॉलिथीन नहीं उपयोग करना है, उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से अवैध रूप से पॉलिथीन का निर्माण बड़े स्तर पर चल रहा था। और जब एक फैक्ट्री में पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई, तब किस तरीके से पॉलिथीन की बड़ी खेप बरामद की गई और साथ ही इसके अलावा भी कई अन्य सामान बरामद हुआ है, जिससे फिलहाल अब पुलिस ने सीज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस फैक्ट्री के अलावा भी क्या अन्य फैक्ट्रियां में भी प्रतिबंधित पॉलिथीन कच्चा माल और कोई ऐसी मशीनें तो नहीं है जो बरामद की जा सके। इस पूरे मामले में अब उत्तराखंड पुलिस लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। दिनों से हमारे जो टीम है वो उसमें थी कि कहीं पे भी क्षेत्र में जो माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, इस तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण ना हो रहा हो और लगातार हमें सूचना भी मिल रही थी कि शहर में कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रही है। इसी के दृष्टिगत आज यहाँ पे एक चुमेला बाग के पास छापा मारा गया, जिसमें भारी मात्रा में पॉलीथीन बनाने की मशीनें और पॉलीथीन और इसका कच्चा सामान मिला है। इस आप इसका देख ही सकते हैं, आपके सामने ही है सारा। और यहाँ पे लगभग 2 मंजिला ये इमारत है और पूरी पॉलीथीन के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के सामान से भरी हुई है। अब इसमें हमारे पास नगर पालिका की टीम है और पॉल्यूशन की टीम को भी बुलाया जा रहा है। नियमानुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।